नमस्कार भाई सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डी के बारे में। जो 5 नंबर पर केस है या टीजीटी में हरियाणा की सभी भर्तियों में जो 5 नंबर पर केस है, उस 5 नंबर के केस का केस समाधान है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो देखी, कोई भाई ने कहा था कि भाई जो ग्रुप डी की जो 5 नंबर हैं, 5 नंबर गलत है भाई। 5 नंबर की वजह से वंश के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और तो उस भेदभाव, ठीक बात है भाई, वंश के आधार पर भेदभाव हो रहा है, प्लेस के आधार पर भेदभाव हो रहा है, निवास स्थान के आधार पर। क्योंकि हरियाणा वालों को तो मिला है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को, दूसरे स्टेट वालों को नहीं मिलते। तो इसलिए भाई क्या वो भेदभाव ठीक है या वो भेदभाव गलत है, इस बारे में मैं आपने बताऊंगा। और दूसरी बात, ग्रुप डी की 5 नंबर की जो बच्चों की समस्या, किसको नहीं मिली, किसको मिलने चाहिए थे, वो कैसे ठीक होंगे, कैटेगरी कैसे ठीक होगी, पोर्टल कब खुलेगा, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, और प्रेफरेंस के लिए कोई नया तरीका आया है या पुराने वाला ही तरीका है, ये सारी बात मैं आपने बताऊंगा। तो 5 नंबर की जो पहला बालक कह रहे हैं भाई 5 नंबर गलत हैं, ये मैं बालक कह रहे हैं जो से बढ़िया सुविधा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके घर में पहला सरकारी जॉब है, या जिनके भाई बहन इस पिछली भर्ती में लग लिए हैं और मैं सोच रही 5 नंबर खत्म हो जाए। पिछली भर्ती में उनके घर में तो कोई ना कोई नौकरी में लग लिया है, और मैं इसके सोचे हैं भाई 5 नंबर ही खत्म हो जाए ताकि हम भी लग जाएं, दूसरे बालक नहीं लगा जिनका 5 नंबर ना है। तो इसलिए भाई 5 नंबर मिलने चाहिए, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ 5 नंबर के, ठीक है। मगर 5 नंबर जांच होकर मिलने चाहिए, क्योंकि कई बच्चों के नंबर 5 मिले हुए हैं उनका, मगर उनके घर में सरकारी नौकरी है, फिर भी उन तक 5 नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि फैमिली आईडी अलग करवा ली। तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो 5 नंबर मिल रहे हैं ना, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, मतलब कि जांच होनी चाहिए पहला। भाई जिसको 5 नंबर मिले हैं पहले उनकी वेरिफिकेशन और फिर कट ऑफ लगाना, क्योंकि बाद में जांच होगी तो बाद में हटेंगे, बाद में बच्चा वेटिंग में आएगा तो ज़्यादा समस्या होगी। तो पहला वेरिफिकेशन करवा कर 5 नंबर वालों की, ठीक है, फिर 5 नंबर मिला तो बढ़िया है, वरना 5 नंबर तो मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए। जिसके घर में जॉब ना हो, बच्चा क्या किस कंडीशन में पड़ा है, तो उसको 5 नंबर मिलने जरूरी हैं, ठीक है। अब 5 नंबर के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क है। 5 नंबर के पक्ष में, जो विपक्ष में है, मैं बच्चे कह रहे हैं भाई जो धर्म के आधार पर मतलब कि जाति के आधार पर, उस पर वंश के आधार पर भेदभाव हो गया, ठीक है। तो भाई भेदभाव तो संविधान में जो मनाही है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है भेदभाव के बारे में, धर्म, जाति, मूल, वंश, निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मगर यो लिखा हुआ है 15 के सब क्लोज 1 में, 15 के सब क्लोज 1 में, मगर इससे आगे भी तो लिखे हुए हैं कुछ, इसके जो एक्सेप्शन केस है वह नीचे लिखे हुए हैं। 15 के सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है बच्चों और महिलाओं के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। जैसे अब हरियाणा में ये लागू कर दिया भाई 33% महिला के चुनाव लड़ेंगी, ठीक है, कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी चुनाव में। तो ये भी तो इसी आधार पर लागू कराया भाई बच्चों और महिलाओं के हित में भेदभाव किया जा सकता है। दूसरी बात, आर्टिकल 15 के सब क्लोज 4 में लिखा हुआ है SC और ST के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। सब क्लोज 5 में लिखा हुआ है OBC के पक्ष में भी भेदभाव किया जा सकता है। और 2019 से जो आरक्षण EWS का लागू हुआ है, तो सब क्लोज 6 में भी लिख दिया EWS के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। तो जब ये भेदभाव इन सब के आधार पर किया जा सकता है, तो ये 5 नंबर भी तो दिए जा सकते हैं। दूसरी बात ये तो है कि इसमें स्कूल कॉलेज में एडमिशन में या प्राइवेट स्थान पर तालाब वगैरह इनकी बात है। और आर्टिकल 16 के है नियोजन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में। जो आर्टिकल 16 डील करता है सब सरकारी नौकरियों से संबंधित, नियोजन से संबंधित। इसमें आर्टिकल 1 में वही लिखा हुआ है भाई धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मगर आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है SC ST के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, जिस वजह से SC ST को आरक्षण मिला। आर्टिकल 16 के क्लोज 5 में लिखा हुआ है भाई OBC के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, जिससे OBC को आरक्षण मिला। फिर EWS के पक्ष में भी भेदभाव किया जा सकता है, जिससे EWS को आरक्षण मिला, ठीक है। EWS में तो भाई वो 1,80,000 की सीमा होगी,
ओबीसी में इसमें भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बना दी गई हैं। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की वजह से जो क्रीमी लेयर में होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलना, जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनको आरक्षण मिल जाएगा। मगर इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है SC/ST में। चलो वो तो बाद में हो जाएगा, वो बाद का मुद्दा है, ठीक है ना। तो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान तो इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि सांसद है वो SC/ST है, फिर भी उसको आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। और जो गरीब आदमी है वो SC/ST है, वो उसको भी आरक्षण मिल रहा है फिर, मगर वो उस सांसद वाले तो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इसके तो जब यो आरक्षण भी एक दिया जा सके है पक्ष में, तो 5 नंबर भी तो दिए जा सके किसी के पक्ष में, क्योंकि आर्टिकल 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें लिखा हुआ है सरकार SC/ST OBC या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी का नाम आ गया अब तो, ठीक है, इन सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इनका मतलब कि जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इसके लिए तो इनको वो मिला था, आरक्षण मिला था। और जब जीवन स्तर सुधारने की बात आई तो आरक्षण से काम नहीं चला भाई। जो सरकारी नौकरी में पहला है उनके ज़्यादा नंबर आ जाए, वो ज़्यादा सुविधाओं में पढ़े हैं, बढ़िया लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़े हैं, तो उस बच्चे को 5 नंबर क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो यो भी तो सरकार की सरकार को आदेश दे रहा है भाई, कम से कम 5 नंबर का प्रावधान करो, तुम कुछ ना कुछ भी बेनिफिट करो, ठीक है। तो नंबर मिलने चाहिए, 5 नंबर जांच होकर मिलने चाहिए। ये तर्क बिल्कुल बेकार है। अगर भाई ये भेदभाव कर रहा है, वो कर रहा है, निवेशता के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तो सब कुछ भेदभाव किया जा सकता है किसी के पक्ष में, भेदभाव नहीं हो भला है उनका थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए 5 नंबर की जांच हो और जांच के बाद मिले 5 नंबर मिलने चाहिए बच्चों को, ठीक है। दूसरी बात, इन 5 नंबर पे इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे, डिस्कशन उस बात पे नहीं कर रहे भाई जो से बच्चे 22 की इवनिंग में थे उनके नंबर कट गए, उस बात पे कोई डिस्कशन नहीं। उनके नंबर कट का कम हो गए तो 22 इवनिंग वाले तो रुक के मारने लग रहे हैं, उसके बाद 21 मॉर्निंग इवनिंग वाले और 22 की मॉर्निंग वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात का। अगर उन बच्चे के नंबर, उनके तो नंबर लिए लाए कम हो गए, जिन बच्चे 80 नंबर बने थे उनके पास 5 नंबर कम हो गए, 75 नंबर बन गए। किसी बच्चे के 70 नंबर थे, 5 नंबर कम हो गए, उसके 65 नंबर बन गए। इन बच्चा का तो कोई जिक्र नहीं, इनके तो अपनी मेहनत के नंबर कम होने लग रहे, इसके केस में सब चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर मिलने चाहिए बच्चों को, जो उसमें मतलब कि जिसकी सही जांच हो जाएगी। उसके बाद अब ग्रुप डी पा जाओ, तो ग्रुप डी में 5 नंबर क्लेम कैसे करें? किसी बच्चे को नहीं मिले, किसी को मिल गए, कोई बात नहीं। अभी वहाँ पर SSC ऑफिस में जाकर भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँच रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक पोर्टल जारी होगा, जिस पोर्टल में आप अपनी कैटेगरी चेंज के लिए अप्लाई कर सकोगे, 5 नंबर के लिए अप्लाई कर सकोगे, यो केस जारी हो उसका है। मगर वो चीज़ जारी नहीं हो सकती, मतलब कि किसी बच्चे ने फार्म भरते टाइम तो जर्नल भर दिया और अब वो अपना SC ST या OBC भरना चाह रहा है, तो वह चीज़ चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसी टाइम पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दी तो ठीक है ना, तो अब आप जर्नल में काउंट होगे। अब कंपटीशन के बाद आप जर्नल से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाओ भाई, पोर्टल तो पहले ये खुलेगा करेक्शन के लिए, उसके बाद पोर्टल प्रेफरेंस के लिए खुलेगा, ग्रुप डी की प्रेफरेंस के लिए। और जो ग्रुप डी की प्रेफरेंस के लिए पोर्टल खुलेगा ना, उस पोर्टल में अब कैसे पूछा जाएगा, तो उस पोर्टल में जहाँ तक सुनने में आई है, अब जो हमारे जो ग्रुप डी के ट्रांसफर हुए हैं थोड़े दिन पहला, उस ट्रांसफर वाले नोटिस में ये कहा गया था, उसमें आपको ऑप्शन मिले थे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, डिस्ट्रिक्ट अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट रिजेक्ट करने का ऑप्शन था, पोस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं भाई, इसमें आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ भाई, स्वीपर का काम है या नाई का काम है या कुक का काम है या धोबी का काम है, मैं इन काम करने को इन काम को नहीं कर सकता, तो उसके लिए मना कर सकते हैं। मगर इसमें पोस्ट अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था अब की बार भाई, मैं अपनी मनपसंद चॉइस में लैब अटेंडेंट चाहूँ, मैं वर्कशॉप अटेंडेंट चाहूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन चाहूँ, मतलब कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रीशियन हेल्पर चाहूँ, जो भी चीज़ थी
मैं पोस्ट अपनी मनपसंद भरने का ऑप्शन नहीं आया था अब की बार मना करने का ऑप्शन था। तो मैंने जहाँ तक लगा है ग्रुप डी की जो नई प्रेफरेंस आओगी इसमें पोस्ट मना करने का ऑप्शन होगा। भाई आप कौन सी पोस्ट पर काम नहीं करना चाहते, कौन सी पोस्ट आपने बेकार लगा है उसके लिए मना कर दिया, आपने वह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकोगे भाई हाँ भाई मैं इस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी चाहूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी दे दो। ठीक है, मगर इस बार जो जो उनसे नए वाले बच्चे हैं उनके लिए पोर्टल में एक और चीज़ आओगी, डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकेंगे। तो डिपार्टमेंट भी अपनी चॉइस का भर सकेंगे, भाई हाँ मैं ये डिपार्टमेंट लेना चाहूँ। तो पोस्ट के लिए मना कर सकेंगे, डिपार्टमेंट के लिए यस कर सकेंगे। ऐसा कुछ सुनने में आई है। बाकी अभी पोर्टल आने के बाद मैं अपना बढ़िया तरीके वीडियो बनाकर बताऊंगा, तो आपने घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप डी के बारे में आप तो बता दिया। अब कट ऑफ के बारे में बार बार मैसेज आओ भाई कट ऑफ बताओ कट ऑफ बताओ। तो कट ऑफ का क्या बताऊँ भाई, इतने सब बता दी तो कट ऑफ तो बताना रही। तो कोई ज़्यादा बता दे है तो आप नाराज हो जाओ, और कोई कम बता दे है तो खुश हो जाओ। ठीक है, अब फिर ज़्यादा जाओगे फिर नको तो झूठ बोल लेता। तो इसलिए कट ऑफ का अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि बालक तो जिससे पूछा कोई अपने नंबर झूठ नहीं बता, कोई सच बता है। ठीक है, कोई हवा बनाने का हमारे ज़्यादा बता दे है। एक आधे ऐसे भी तो हैं जिनके 60 नंबर बन रहे हैं, मैं हवा बनाने के बारे कार्य हमारे तो 75 बन रहे हैं। ठीक है, तो उस आंकड़े से ही नहीं आते हैं। तो कट ऑफ तो जब आओगी तो थारे सामने आ जाएगी। अब जब बुलाओगे तो उससे अंदाजा लगेगा थोड़ा बहुत कट ऑफ का, भाई क्या कट ऑफ जाओगी, इतने 1000 बालक बुलाए हैं तो कितने नंबर तक बुलाए हैं। ठीक है, तो इसलिए मगर कट ऑफ की एक बात जरूर है, पॉइंटा में जाओगे। ठीक है, जो पॉइंट में कैसे चलेगी 71.75, इन पॉइंटा में जरूर जा, इसका पूरे नंबर पे नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि यार एक पॉइंट में गणे गणे बालक खड़े हैं इनकी बार, समझ गए। तो ग्रुप डी के में 5 नंबर मिलने चाहिए, ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। और ग्रुप डी की कैटेगरी और ये 5 नंबर ठीक करने के लिए आपने वहाँ पर भागने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में पोर्टल खुल जाएगा, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है या उन पर मेल करके आप पूछ लो। ठीक है, या दूसरे बच्चे जानना रहे हैं तो इतनी भीड़ लगाने की वहाँ पर आपने जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का भर्ती होगी, YCCET तक भर्ती होगी। ठीक है, तो उसमें 10 गुना बालक फिजिकल में बुलाए जाएंगे और वो नियम फाइनल होनी है। ठीक है, तो जो जिन बच्चा का ग्रुप डी में नंबर ना पड़ा है हरियाणा पुलिस में नंबर पड़ जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी की भर्ती पहला होगी, वो आपने चॉइस करना है। ग्रुप डी में यस नो पूछा जाएगा तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो इसमें यस कर दिया तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर आपने इसमें मिल जाएंगे, उसमें नहीं मिलेंगे। तो 5 नंबर जो आपने इसमें मिल गए उसमें नहीं मिलेंगे और फिर परेशानी होगी। तो इसलिए 5 नंबर जो बचाने हैं तो ग्रुप डी में नो कर दिया, भाई मैं ग्रुप डी नहीं लेना चाहता। क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी में आने के बाद भी कई बच्चे परेशान होंगे, भाई ना भाई मेरे पे तो यार जॉब बंदी नहीं तो बढ़िया तो कराई ठीक था, 2-4 महीने और तैयारी कर लेना तो और बढ़िया जॉब मिल जाती। तो कर ली तैयारी, कौन नौकरियाँ था हमने। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने शेयर करो और लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। ठीक है भाई, धन्यवाद।